ओके, तो हमने पढ़ा कि हार्ट फेलियर जो है वो दो तरह की होती है, सिस्टोलिक फेलियर और डायस्टोलिक फेलियर। तो ये मानिए नॉर्मल हार्ट है, नॉर्मल हार्ट है। तो जब नॉर्मल हार्ट में सिस्टोलिक फेलियर होगा तो वो कैसा दिखेगा? जैसे कि अगर हार्ट की साइज बड़ी बड़ी हो गई, बड़ी यहाँ साइज बड़ी, यहाँ भी साइज, डायस्टोलिक में भी साइज बड़ी होगी, लेकिन जो सिस्टोलिक की साइज बड़ी होगी उसमें कैविटी की साइज बड़ी होगी। और जब कैविटी की साइज बड़ी होगी तो फीलिंग ज़्यादा होगा, और अगर फीलिंग ज़्यादा हो जाएगा ना तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी तो अनेबल टू इजेक्ट द ब्लड इन ऑटा, तो ऑटा में वो ब्लड इजेक्ट नहीं कर पाएगी, इसके कारण इसमें हार्ट फेलियर हो रहा है। तो सिस्टोलिक में कैविटी की साइज इंक्रीज हो जाती है और हार्ट मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं और इजेक्ट नहीं कर पाते हैं ब्लड, इसलिए हार्ट फेलियर होती है। जबकि डायस्टोलिक फेलियर में क्या होता है कि इसमें भी हाइपरट्रॉफी होती है, लेकिन हार्ट के मसल का हाइपरट्रॉफी होता है, और जब हार्ट के मसल का हाइपरट्रॉफी होता है तो कैविटी की साइज डिक्रीज हो जाती है, कैविटी की साइज डिक्रीज हो गई तो इसमें क्या हुआ कि कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगी। कैसे? ब्लड इन एल, यहाँ ब्लड ज्यादा होगी, यहाँ जाएगी बहुत कम जाएगी क्योंकि ये साइज ही छोटी है, और जब यहाँ जाएगी ही नहीं तो यहाँ से ब्लड जाके कहाँ चली जाएगी? लंग्स में, और जब लंग्स में जाएगी तो क्या होगी? पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर इंक्रीज होगी, पल्मोनरी एक्सुडेशन होगा और पल्मोनरी एम्बोलिज्म होगा। थैंक यू। अब हम लोग देखेंगे कि डायस्टोलिक हार्ट फेलियर का रीजन क्या है और सिस्टोलिक हार्ट फेलियर का रीजन क्या है। तो डायस्टोलिक में क्या हो रहा था? मसल्स का हाइपरट्रॉफी। तो मसल्स का हाइपरट्रॉफी हो जाएगा, जिसको कहते हैं वेंट्रिकुलर मसल हाइपरट्रॉफी। और दूसरा होता है कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डियाटिस। इसमें क्या होता है ना कि जो मसल्स है ना, पेरिकार्डियाटिस, पेरिकार्डियम की जो मसल होती है ना वो बहुत ज़्यादा फाइब्रस और थिक हो जाती है, और जब वो बहुत ज़्यादा फाइब्रस और थिक हो जाती है तो ना वो कॉन्ट्रैक्ट कर पाती है ना ही वो इजेक्ट कर पाती है, इसके कारण यहाँ पर डायस्टोलिक हार्ट फेलियर होती है। दूसरा है काउज ऑफ सिस्टोलिक हार्ट फेलियर। सिस्टोलिक हार्ट फेलियर का रीजन क्या है? मेरी कैविटी साइज इसमें बड़ी है लेकिन फिर भी वो ब्लड को इजेक्ट नहीं कर पा रही है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि हो सकता है उसमें इस्कीमिया हो, और इस्कीमिया में क्या होता है? डेड टिश्यू, और डेड टिश्यू कॉन्ट्रैक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। MI सेम रीजन। लीकी वॉल्व, हो सकता है कैविटी साइज बहुत बड़ा हो, फीलिंग भी बहुत हो, लेकिन वो रिजेसिटेट कर गया, लाइक कि बैक फ्लो कर गया, तो भी वो हार्ट फेलियर में आ जाएगा। और फ्लॉपी हार्ट मसल, मतलब हार्ट बहुत फ्लॉपी हो गया है, सुस्त टाइप हो गया, किसमें? एल्कोहलिक्स में दिखता है और हाइपरटेंशन में दिखता है।